अस्सलाम वालेकुम वर्गो। चेक करते हैं कैसा रहेगा आपके 11 मार्च टू 20 मार्च का ये टाइम। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आपकी तरफ क्या आ रहा है। सेकेंडली क्या मेन फोकस रहेगा इन 10 डेज़ के अंदर। थर्डली हम आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। वर्गो क्या आ रहा है वर्गो के लिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 11 टाइप करें एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि नेक्स्ट रीडिंग के लिए जो कि 20 मार्च से लेकर 30 मार्च तक होगी उसमें आपकी रीडिंग आपकी एनर्जी भी क्लेम हो सके, आपको भी मैसेजेस रिसीव हो सकें। ठीक है, ओके। विर्गो के लिए क्या आ रहा है। स्टार, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड, द टॉवर एंड फोकस किया रहेगा। ओके, विर्गो आपके लिए आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपकी खुशी है, जहाँ पे आपकी खुशी है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में, जो कि आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अगर मिल जाती है तो इसमें मेरी हीलिंग मौजूद है, मेरी खुशी मौजूद है, मेरे लिए सब कुछ यही है। ठीक है, आपको उसमें थोड़ा सा ये चीज़ जो भी है, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी वर्क लाइफ से, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको खुशी देती है, इसमें आपको एक रास्ता नज़र आएगा, थोड़ी सी आसानी पैदा होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इन 10 डेज़ के अंदर आपके लिए अगर पास्ट में आपने इस एनर्जी से वॉक अवे किया था, ठीक है, तो अब आप अपनी उसी हीलिंग की तरफ वापस आ रहे हैं। लाइक आपको अगर जैसे अगर हम ये बात कहें कि कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ है जो कि आपके लिए खुशी है या फिर आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, आपको इनरली वो सुकून दे दे, चाहे आपको वो चीज़ पता है या नहीं पता। ठीक है, तो आप उस चीज़ से भटके हुए थे लास्ट 8 डेज से, 8 वीक्स हो सकते हैं। ठीक है, आप उससे बिल्कुल डिटैच थे और अब आप उसकी तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका असली सुकून है, असली खुशी है, आप उस चीज़ की तरफ लौट रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं जो कि चीज़ों को प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं अभी के टाइम में, और नेक्स्ट 10 डेज़ में आप उस चीज़ की तरफ वापस आ रहे हैं। आपको आपकी अटेंशन जहाँ पे एग्जैक्टली होनी चाहिए वहाँ पे नहीं थी पास्ट 8 डेज़ या 8 वीक्स से। अब आप वापस आ रहे हैं उस डायरेक्शन में जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप अपने रास्ते से कुछ टाइम के लिए भटके हुए थे, अब आप उस चीज़ की तरफ वापस आ रहे हैं। चाहे कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपकी फील्ड है, आप उस चीज़ की तरफ वापस आ रहे हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन फिर भी पास्ट में ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब थोड़ा इमोशनल भी होंगे, प्रैक्टिकली भी लेकिन इमोशनली भी आप उस चीज़ को डील करेंगे, ओन करेंगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है या फिर यहाँ मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरे लिए हीलिंग है, खुशी है, तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा था वो मेरे लिए नहीं है, ये जो चीज़ है ये मेरे लिए ही है। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपकी ये एनर्जी रहेगी। मे बी आप स्टडी करते हैं तो आप का पिछले कुछ टाइम से उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका ध्यान इधर उधर फालतू चीज़ों पे था, या फिर कोई भी ऐसी फजूलियात हो सकती हैं जहाँ पे आप ध्यान दे रहे थे। अब आप उस ट्रैक के ऊपर वापस आ रहे हैं और आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो भी ट्रैक होगा ये आपके लिए बेस्ट है और आपको आपकी लाइफ में ये चीज़ ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है। इमोशंस तो बाद में आएंगे, लेकिन पैसे के लिहाज से, स्टेबिलिटी के लिहाज से ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। चाहे ये आपको ज़्यादा लाइक आपके लिए चीज़ ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, आपका इस आप अगर अपनी स्टडी को छोड़ के कहीं और आपकी डायरेक्शन जा रही थी, ठीक है, आपकी किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी पढ़ाई ही, ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं और भी कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ है ये ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। चाहे आपका इसमें दिल दुखे या जो मर्ज़ी हो, लेकिन इसी में आपकी हीलिंग है, आपकी सोल सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स एट द एंड आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको खुशी होगी। ठीक है, लेकिन फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी एक अच्छी सीवी बनेगी। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिहाज से आपके लिए पहले ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, एंड देन आपके लिए ये इमोशनली ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड स्पेसिफिकली अगर ये कोई आप मैरिड हैं, ठीक है, और आप इस रीडिंग को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप दो सिचुएशंस में
थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे थे, ठीक है, मैरिड होने के बावजूद थर्ड पार्टी को डील कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कोई भी स्पेसिफिक पार्टनर जो कि आपका है, ठीक है, चाहे आपके लिए आप उससे डाइवर्ट हो गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, तो आप उस ट्रैक से वापस आ रहे हैं, ठीक है, अपने ट्रैक पे वापस आ रहे हैं, जो कि आपके लिए यही बेस्ट है। बेशक आपको कहीं और रंगीनी नज़र आई होगी, लेकिन यही वो चीज़ है जो कि आपके साथ है, आपका पार्टनर, यही आपके लिए स्टेबिलिटी है, यही आपके लिए हीलिंग है। वो तो गुनाह है, ठीक है, जिस वाले ट्रैक पे आप जा रहे थे। तो अब आप उस ठीक चीज़ के ऊपर वापस आ रहे हैं, लेकिन ये भी आपके लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। या अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड है या फिर ये जो मैंने मिसाल दी ये है, सबके लिए डिफरेंट हो सकती है ये चीज़, लेकिन एक मुजाहिदा होगा, ठीक है, एक लड़ाई होगी, एक अपने नफ्स के साथ एक जंग होगी जो कि आप नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या फोकस रहेगा? एक लड़ाई, एक अपने नफ्स के साथ एक लड़ाई होगी जो वर्गो आप लोग लड़ेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह, और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे, चेक कर रहे हैं, तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। चेक करते क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत है विर्गो को। जैसे कि आपकी एक ओवरऑल एनर्जी हमने पिक की, इसी के अकॉर्डिंग मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, ठीक है, तो आपको बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सा ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। वो चीज़ आपको तकलीफ़ भी देगी, लेकिन आपको छोड़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग में ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा और आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे इस चीज़ के बगैर या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ज़्यादा सोचे नहीं कि ये क्या होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल पे लेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे ये दुनियावी कामयाबी हो या आखिरत की कामयाबी हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उस चीज़ को छोड़ दें जो कि आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, जो कि डायरेक्शन आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस चीज़ को छोड़ें ताकि आप कामयाब हो सके दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है। और आप